जी, जी, अ, साईं बाबा। सर अभी ये मेरा कुछ एक क्वेश्चन है मेरा। आज कई हुँ, लोगों से भी बात किया था मैंने। मैं एथिस्ट नहीं हूँ अच्छा, ठीक है। आप और क्या एक है? टाइम पे एथिस्ट था। हुँ, एक हुँ, टाइम पे एथिस्ट था। तो अ, 20-30 साल पहले। उसके बाद हुँ, जो हुँ, है मैं गॉड को बिलीव करने लगा। हुँ। राइट। सो मेरा सवाल ये है सर, कुरान में खुदा बोलूं, मैं अल्लाह बोलूं या खुदा बोलूं? जी, जो भी आप बोलिए, अल्लाह बोलिए, ठीक है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। सो अल्लाह के बारे में क्या लिखा है? कुरान में अल्लाह के बारे में क्या लिखा है? ये आपका सवाल है? मतलब हाँ जी, हाँ जी। और इसमें जो जी। है मैं पहले ही ये आपके सामने पे रख रहा हूँ ये बात। कोई लॉजिक और साइंटिफिक और एग्जांपल्स मत दीजिए। ओरिजिनली क्या लिखा है हुँ, वही बता दीजिए। जी। आगे अपने आपने कुरान डिस्कशन कभी फिर कुछ पढ़ा आते है? होंगे। साई साई भाई, जो भी मैं साई जी, नाम जी, लिखा है ना? साई साई तो साई भाई, साई है। हाँ, साई। या आ आ आप मतलब कि सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मगर लव करता हूँ एवरी रिलीजन को और एवरी पर्सन को। जी, जी। तो आपको ये जानना है कि अल्लाह के बारे में क्या लिखा? अब देखिए, कुरान में अल्लाह का वर्ड ही अपने आप में मतलब कि बहुत बार आया है, ठीक है ना? हज़ारों बार आया है। तो मैं सिर्फ़ एक कॉन्साइज़ जो अल्लाह के बारे में डेफ़िनेशन है, जो कि सूरह इख़लास है, मैं वो आपके सामने बताना चाहूँगा। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कि कहो कि अल्लाह एक होते हैं, एक और अकेला होता है, यकता होता है, उर्दू में बोलते हैं हम लोग। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज होते हैं, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं। अस्समद का वर्ड यूज करते हैं। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उनके जैसी कोई भी चीज नहीं है। ये सूरह इखलास, सूरह नंबर 112 है कुरान का। तो ये कॉन्साइज बोलते हैं कि एक शॉर्ट में, और उसको पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है अल्लाह ताला कौन है। अब बाकी अल्लाह के बारे में और क्या-क्या चीज़ है, इसके ऊपर में आपको पूरा कुरान पढ़ना होगा, या मेरा एक वीडियो है हू इज़ अल्लाह करके, उसको आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, कि नहीं, अल्लाह वैसा नहीं, कौन। वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी हमारे ग्रंथों में लिखा है निराकार है और सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है। ऐसा कुछ हुँ। शब्द तो होंगे अभी, मतलब मीनिंग जो है लगभग तो मेरे नॉलेज के हिसाब से तो वही वैसे ही लिखा होगा ये खुदा के बारे में। वैसे ही है जी, ना? अभी अभी जो अंतर्यामी मैंने मतलब आपको पढ़ा, वलम सर्वव्यापी। यकुल लहू कुफुवन अहद, कि उसकी जैसी कोई भी चीज़ नहीं, इसका मतलब है कि वो हम लोग जितना आकार को देख हाँ। रहे हैं उस तरीके का वो नहीं, ठीक है? तो उसी तरीके का उसमें भी कांसेप्ट है। तो अगर आपको और जानना है अल्लाह के बारे में, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक कुरान का ट्रांसलेशन, आप अगर आपके पास हो तो सही है, नहीं हो तो आप उसको अवेलेबल, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। उसको आप पढ़ के इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा कि अल्लाह कौन है, और इस्लाम एक्चुअली क्या चीज़ है और क्या बोलता है। आप देखे हैं ठीक अल्लाह है। को? मैं? नहीं, हाँ। मैंने नहीं देखा। और इस दुनिया में इस्लाम भी यही बोलता है, और हिंदू धर्म भी, अगर श्वेता उपनिषद पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20, तो उसमें लिखा हुआ है कि उसको ये आँखें नहीं देख सकती है। उसी तरीके से इस्लाम भी बोलता है, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, कि उसको कोई भी आँखें, इस दुनिया में कोई भी आँखें उसको देख नहीं सकती। ठीक है? कैसे डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं फिर क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं? अल्लाह के अगर बारे में? किसी अभी को डिस्क्रिप्शन अगर अगर कैसा? किसी को नहीं देखा है, तो क्या उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते? ये कैसे? अभी देखिए वही सर, बोल रहा हूँ, मैंने आपसे अहमद पूछा कि हाँ, अहमद साहब, जब तक हाँ। आपको अभी आपको नहीं देखूंगा, अहमद जी बोल के मैं पहचानूंगा नहीं आपको। नहीं पहचानेंगे अभी बिना देखे हुए? किसी ने तो देखा है तभी तो लिखे हैं किताबों में। नहीं नहीं, तो नहीं, मैं ये बोल वैसे रहा हूँ कि तो चलिए, अभी अभी एक अहमद जी छोड़ दीजिए, अभी एक मोहम्मद जी है, या मान के चलिए अभी एक इकबाल जी है, यहाँ पे नहीं है, आपने देखा नहीं, लेकिन मैं क्या उनको डिस्क्राइब कर सकता हूँ आपके सामने? मैं क्या बता सकता हूँ वो कैसे है, वो क्या करते हैं? आपको देखना ज़रूरी होगा इकबाल जी को? नहीं, अभी खुदा के बारे में तो नहीं जरूरी ज़रूरी है, होगा? मगर खुदा के बारे में जी जरूरी है जिसके सामने हम सर, लोग नतमस्तक हो रहे आपका हैं। आपका जो है ना, ये पॉइंट ही गलत है कि जिस चीज को देखा नहीं जा सकता उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अब कहाँ मैं कहाँ आपसे लिखा कहूँ, है आपके देखा अंदर नहीं में जा अकल सकता है? है? आपके अंदर में अकल नहीं, है? कहीं पे तो लिखा है ना, अकल है लिखा होगा। साहेब भाई, आपके अंदर अकल है? मेरा सिंपल से क्वेश्चन है, जवाब दे। सर सर, मेरा क्वेश्चन के जवाब के लिए अब आपके पास आया हूँ। जवाब दे, आप क्वेश्चन आपके पे तो क्वेश्चन के देखा कि जवाब दे रहा हूं ना मैं। आपके अंदर अकल है? ये आपके सर सवाल का किसी जवाब है। किसी ने तो देखा आप है बोले तभी तो हाँ लिखे या हैं ना। ना। ये फंस गया।
आप बोले आपके अंदर अकल है, हाँ या ना? यही मुझे स्टॉप मत कीजिए, मैं आपके ये पूछ अंदर रहा हूँ। अकल है, हाँ या ना साहिब भाई? अभी हाँ बोले तो फिर कहाँ है करके पूछेंगे ना, उसका कोई आंसर नहीं है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी ने लिखा है तब, किसी ने देखा है तो तभी बस तो ये लिखे हैं। थ्योरी यहाँ पे आपकी फेल हो जाती है कि इस चीज को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता जो हमें दिखती नहीं है। ग्रेविटी आपको दिखती है, गुरुत्वाकर्षण दिखाई देता है आपको, गुरुत्वाकर्षण को मुझे दिखाई है। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था सर, कोई लॉजिकल और कोई साइंटिफिक इस बात में लॉजिकल नहीं ही है। अभी जो है ये हर एक ग्रंथों में, हर एक किताबों में यही लिखा है खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, ऐसा ऐसा है, गुणगान जो भी होगा ऐसा है। ठीक है। तो किसी ने देखा तो तभी लिखेगा ना, तभी वो उसका वही तो अभी description आप देंगे। ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा अपना साहिब जी, जो आपने बोला किसी ने देखा तभी न बोला होगा। ठीक है, याद है ये लाइन? हाँ याद कर लीजिए हाँ अच्छा से, हाँ 2-3 बार जी रिपीट करें हम बिल्कुल लोग उसको। किसी ने देखा बिल्कुल। होगा तभी तो लिखा होगा, है कि नहीं? अब हाँ आप अपना अक्ल के ऊपर में कुछ लिख सकते हैं? आपने फिर वही आईक्यू बात आई अकल, है सर। अरे भाई अभी आपका लाइन 3 बार याद कराया सर लेकिन ऐसे भूल गए, ऐसे सर ठीक है ये ना? अकल के बारे में अब पूछना, ऐसे मुझे तो अब फिर डाउट हो रहा आपके लाखों अकल के सवाल, ऊपर में। ऐसे तो अबे लाखों मुझे, सवाल पूछ सकते हैं अभी आप। और सर अरे जो भी तो सर इसीलिए गॉड तो के बोल बारे रहे में, हैं अगर खुदा के आप। बारे में अगर ऐसा बात करेंगे तो फिर उसके बदले में तो फिर लाखों सवाल अपने आगे आ जाएंगे ना। वो अभी अकल सवाल के बारे अपने, में आ जाएंगे, अभी ग्रेविटी के जो बारे में आ जाएंगे। टॉपिक है, जो उसूल है, जो बेसिस है आपका पॉइंट का, उसपे तो डिस्कशन कर सकते हैं ना, जो आपके जी आर्ग्यूमेंट्स है। अंकल, आपका एक्चुअली आर्ग्यूमेंट है ये सवाल कि पूछने का आपका मतलब ये है आप, मेरा, हाँ बोल सर दीजिए क्षमा आप। चाहता हूँ, ये सवाल जी पूछने का नहीं बोल मतलब ये लीजिए। है, मेरा सवाल हर टाइम यही आता है दिमाग में, यार हम्म ये तो ये इतना इतना लिखे हैं ग्रंथों में, एकदम सॉफ्ट एंड प्योर एंड एकदम स्वीट लफ्ज लिखे हैं खुदा के बारे में, बिना देखे। ठीक। अभी की सजदा कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं या किस काम की, ये मेरा मन में आता है हमेशा। यार अभी कभी कभी ये दूसरा क्वेश्चन है। एक टाइम, हाँ ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्लैरिफाई हो गया ना, कि जिसको देखा नहीं जा सकता उसके बारे में लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा कहाँ क्वेश्चन लिखा है, आपका है देखा कि नहीं जा सकता करके भी कहीं भी नहीं लिखा होगा ना, ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ, है तो फिर कोई रिलीजन को मानेगा नहीं, हम्म, नहीं देखा जा सकता है, उसका कोई प्रूफ हम्म, नहीं है ना। अभी मेरे नॉलेज के नहीं, हिसाब से कहीं प्रूफ नहीं है। अभी मैंने आपके नॉलेज प्रूफ के ही हिसाब दिया से कोई आपको, प्रूफ है तो? प्रूफ ही दिया आपको, श्वेता सूत्र उपनिषद चैप्टर 4 वर्स नंबर 20। कुरान का भी प्रूफ दिया आपको, बोलिएगा तो बाइबल का भी, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 18 नहीं का देखा प्रूफ जा देंगे। सकता है करके है उसमें। नहीं देखा जा सकता, ये लिखा हुआ है। अगर बोलिएगा तो अभी स्क्रीन पे भी दिखा सकते। लेकिन पॉइंट ये है आपका, वो तो प्रूफ रेफरेंस है, लेकिन आपको जो आर्ग्यूमेंट था अपने आप में कि जिसको देखा नहीं जा सकता उसके बारे में लिखा नहीं जा सकता, वो तो गलत हो गया। अभी आप दूसरा क्वेश्चन अब कर रहे हैं, ये अभी जो आप पूछ रही है अलग क्वेश्चन है ना? हाँ तो अभी एक क्वेश्चन और करने देंगे, उसके बाद फिर हम लोग रैप अप करेंगे। जी अभी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? वो क्लियर हो गया है, जी बोलिए। वो क्लियर नहीं हुआ सर। अभी अरे भाई, नहीं देखा जा सकता है मतलब वही स्टॉप हो गया ना, उसका आंसर ही नहीं है, वो कहीं भी नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो हाँ, भी उसको एक बार पढ़िए। मेरे अभी दोस्त मैं भी जानता हूँ। मेरे दोस्त वही चीज है कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मानने वाला मान लेता है, एक इंसान होता है, एक होता है ज्ञान को प्राप्त करने वाला, एक ज्ञान को रिजेक्ट करने वाला। कि मुझे मेरे जैसा आंसर चाहिए तो भैया वो कभी मिलेगा नहीं, ठीक है ना? तो सर आंसर वही मिलेगा जो एकदम से लॉजिकल भी हो, रैशनल भी हो, और जिसे सर खुदा के बारे में व्यक्तिगत रूप लॉजिकल से नहीं चलता है ना, ये लॉजिकल बातें नहीं करना होता है ना खुदा के बारे में तो कहीं। लॉजिकल साई जी, बातें करना होता है लॉजिकल साई जी, बातें करना होता है। मैं दिखा दे रहा हूँ। ये बोल रहे कि कहाँ लिखा हो, ये पूछ रहे थे, मैं ये चला दे रहा हूँ। अब साई जी आप देखिएगा, ये श्वेता सूत्र उपनिषद का मैं रेफरेंस चला रहा हूँ, चैप्टर 4 वर्स नंबर 28। इसमें लिखा हुआ है, हाँ हिज फॉर्म कैन नॉट बी सीन, नो वन परसीव्स हिम विद द आई। ठीक है, कि उसके फॉर्म को नहीं देखा जा सकता, उसको अपनी आंखों से कोई देख नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपने हाँ अभी रेफरेंस मांगा, ये हो गया हिंदू धर्म का रेफरेंस, मैंने दे दिया आपको, हिज फॉर्म कैन नॉट बी सीन, नो वन परसीव्स हिम विद द आई। उसी तरीके से कुरान का बोलिएगा तो कुरान का मैं रेफरेंस यहाँ सर, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 103 है। उसी तरीके से बाइबल का गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 18 है। ये रेफरेंसेस हो गए, उसके साथ प्रूफ हमने आर्ग्यूमेंट का भी प्रूफ दे दिया, हो गया। अब आपको मान रहे ना कि उसको नहीं देखा जा सकता? बिल्कुल। हाँ ठीक है, हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।